अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम नैरो स्लिट की बात कर रहे थे। डिफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट। नैरो स्लिट की जो विड्थ है वो अप्रॉक्सीमेटली माइक्रोमीटर में होनी चाहिए, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। मैं यहाँ पर नैरो स्लिट बना रहा हूँ और आपको लगेगा कि ये नैरो तो नहीं है, बिल्कुल ये नैरो नहीं है, लेकिन आपको समझाना भी तो है ना। नैरो बनाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। ओके, ये स्क्रीन मीटर्स में दूर है और ये है विड्थ स्लिट की। ये है जनाब स्मॉल डी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लेमडा। यहाँ पर ये डॉट्स जो मैंने बनाए हैं, ये डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेव फ्रंट को। आपको पता है वेव फ्रंट के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स लिए जा सकते हैं जो फर्दर आगे सोर्स का रोल प्ले करते हैं। इसमें ये है रे नंबर 1, रे नंबर 1, और सपोज एक और रे ले रहा हूं और ये रे नंबर है 5th, और ये है रे नंबर 10। यानी मैंने 10 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए। यहां 10 मिलियन पॉइंट भी कंसीडर किए जा सकते हैं। ये वेव फ्रंट आ रहा था, वेव फ्रंट के ऊपर बिलियन ट्रिलियन पॉइंट्स कंसीडर किए जा सकते हैं जो कि रोल प्ले करते हैं सोर्स का। ठीक है, अब मैंने चेक करना है कि 1 और 5th जब यहां पर जाके मिलेंगी, सपोज ये लेंस है, इसके थ्रू जब इस स्क्रीन पे जाएंगी तो क्या करेंगी? इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव, इट विल डिसाइडेड बाय द पाथ डिफरेंस। चलें, पाथ डिफरेंस कैसे बनाएंगे? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद उनकी जो पाथ है वो एक जैसा हो जाता है। दिस इज एंगल थीटा एंड दिस इज d/2। इसका नाम रख लो b, इसका नाम रख लो d और इसका नाम रख लो a। सो व्हाट इज पाथ डिफरेंस? BD। आप अगर इस ट्रायंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करें, साइन थीटा इज इक्वल टू BD ओवर, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज AB। साइन थीटा इज इक्वल टू BD ओवर AB है d/2। You will get d/2 sin theta is equal to BD. Now what is BD? इस BD के बारे में हम बात करेंगे। वैसे हमें शक्ल से नजर आ रहा है, पता चल रहा है कि ये जो BD है ये है λ/2। ये लैम्डा है और ये λ/2 है, क्योंकि अगर ये लैम्डा है ना तो इन दो के दरमियान भी लैम्डा ही होगा और ये होगा λ/2 और इसका पाथ डिफरेंस भी λ/2 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा। अब BD λ/2 है, या हम इसको कंसीडर भी कर सकते हैं कि सपोज ये λ/2 है। अगर ये BD λ/2 है, यानी BD पाथ डिफरेंस अगर λ/2 है, तो ये कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव। आपकी बुक में ना ये लफ्ज लिखा हुआ है, से इट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर आप इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह लेते हैं तो क्या होगा? λ/2, 2 से कट गया, d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। सो दिस इज फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव। ये यहां पर बनने वाले किसी एक डिस्ट्रक्टिव की बात हो रही है। इन जनरल अगर आप मजीद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस फाइंड करना चाहते हैं, फार्मूला होगा d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। जैसा कि आप जानते हैं, हमने ये कंडीशन जो पढ़ी है फार्मूला बनाने के लिए, ये है ओनली फॉर डिस्ट्रक्टिव। ये सिर्फ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन थी। बुक में भी मैंने आपको रेफरेंस दिया, से का मतलब है लेट सपोज कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था
तो ये है फर्स्ट डार्क, 2 का मतलब है सेकंड डार्क, 3 का मतलब है थर्ड डार्क। आप सोच रहे होंगे कि सिंगल स्लिट में फार्मूले से यू कैन नॉट कैलकुलेट ब्राइट बाय दिस फार्मूला। इस फार्मूले से आपने ब्राइट नहीं कैलकुलेट करना। और वैसे भी ब्राइट की मदद से हम पूरा फिनोमेना नहीं अंडरस्टैंड करते। उसकी रीजन ये होती है कि डायफ्रैक्शन की वजह से सेंट्रल जो है वो उसकी विड्थ मैक्सिमम होती है। अब इसको हम स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। आपने बुक में डायग्राम देखी होगी, उसमें कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो सेंट्रल जो है वो मैक्सिमा उसकी विड्थ तकरीबन दूसरों से डबल है। इसका मतलब है कि सेंट्रल मैक्सिमा को स्टैंडर्ड नहीं बनाया जा सकता। सेंटर पे नो डाउट मैक्सिमम बनेगा, लेकिन ये जो फार्मूला आएगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा ओनली फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस। ठीक हो गया, ये भूलिएगा मत। वाईडीएससी में भी ऐसे फार्मूले आएंगे, डी साइन थीटा इज इक्वल टू, वहां पर मैंने ये पढ़ाया था एम लैम्डा या एन लैम्डा। तो ये था ब्राइट के लिए, लेकिन यहां पर जब मेंशन होगा कि वो नैरो स्लिट है तो कंफ्यूज मत होइएगा। वाईडीएससी में 2 स्लिट्स हैं, फार्मूला यही है। और यहां पर एम का मतलब था 0th ब्राइट, M1 का मतलब है फर्स्ट ब्राइट। और डार्क का फार्मूला वाईडीएससी में डिफरेंट था, वो था डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। अब हमने पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी डायफ्रैक्शन से रेलेवेंट है। वो है टॉपिक जनाब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ग्रेटिंग क्या होता है? ये है एक से ज्यादा स्लिट्स, यानी नंबर ऑफ स्लिट्स आर मैकेनिकली रूल्ड ऑन अ ग्लास स्लैब। अब ये कितनी हो सकती हैं? 400 to 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में आप इतनी ज्यादा लाइन्स रूल करें मैकेनिकली, यानी स्क्रैचेस बनाने हैं आपने। ठीक है, ये देखिए जरा, ये आपके सामने इस तरह से स्क्रैचेस बना लें। ठीक है, ये स्क्रैच कितना होना चाहिए? जैसे ब्लेड के शार्प एज के साथ आप पेज के ऊपर एक लाइन लगा देना, वहां से पेज फट जाएगा, लेकिन हल्की सी इतनी कम होगी और ये बिल्कुल इतनी ही विड्थ की होती है। और 1 सेंटीमीटर में 400 से लेकर 5000 तक लाइनें बनाई जा सकती हैं। इसका मतलब है हर लाइन, ईच लाइन बिहेव्स लाइक अ सिंगल स्लिट। तो इसका मतलब है कि इसमें लाइन्स बोल लें, स्लिट्स बोल लें, ये कितनी होगी? बहुत ज्यादा तादाद में होगी। इतनी ज्यादा 1 सेंटीमीटर में बनाने के पीछे रीजन क्या है? ताकि इस स्लिट की जो विड्थ है वो अप्रॉक्सीमेटली सिंगल की 10⁻⁻⁶ में आ जाए, यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इस ऑर्डर में आ जाए। तो फिर इतनी ज़्यादा लाइंस बनाना पड़ेंगी। तो हर लाइन, सपोज ये स्लिट्स बना रहे हैं, इस तरह से ये स्लिट्स बनाई जा रही हैं और ये स्क्रीन लगा दी मैंने आगे। तो अब हर स्लिट का फिनोमिना वो जो मैंने आपको अभी बताया है कि हर स्लिट की वजह से फिनोमिना वही बनेगा जो सिंगल स्लिट का मैंने आपको अभी समझाया है। ठीक है ना?
अब हर स्लिट में से ये मैक्सिमा बनेगा वाइडर, हर स्लिट में से ये मैक्सिमा वाइडर, ये मैक्सिमा वाइडर, ये मैक्सिमा वाइडर, ये हर स्लिट का है। अब ये जो मैक्सिमा निकले हैं ना, इन मैक्सिमा की मदद से फर्दर हम फ्रिंजेस बना सकते हैं। ठीक है, इन मैक्सिमा की मदद से हम फर्दर डायफ्रैक्शन करवा सकते हैं। सर शुएब साहब बाज आ जाएं आप, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये जो रेज हैं, रे 1 2 3 4, ये रेज हैं एक्चुअली हर सिंगल स्लिट की डायफ्रैक्शन के नतीजे में वाइडर मैक्सिमा की मदद से बनने वाली ये रेज हैं। आगे इसको आप फोकस करवा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और ये स्क्रीन के ऊपर जब फोकस होंगे तो फर्दर हम डायफ्रैक्शन के फिनोमिना को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है सर, आप परफॉर्म कर लें जो कर रहे हैं, मैं बाद में पढ़ा लेता हूँ जी बेटा। तो इसके बाद क्या है कि ये हम जो डायफ्रैक्शन की रेटिंग पढ़ रहे थे, पहला काम हमने यहां पर ये करना है कि हम सिंगल स्लिट की विड्थ की बात करेंगे। विड्थ, इसको कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। यानी सिंगल स्लिट की विड्थ, डायफ्रैक्शन की रेटिंग में हजारों लाइनें हैं, उन हजारों लाइनों की विड्थ एक जैसी है। हमने एक लाइन की विड्थ फाइंड आउट करनी है और उसको क्या कहते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट, और उसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फार्मूला होता है d इज इक्वल टू L बाय N। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट है, क्योंकि एग्जामिनर इसमें से लाजमी क्वेश्चन देता है। वो क्या है, सपोज एग्जांपल में आपसे एक सवाल कहता हूं, 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर, फाइंड ग्रेटिंग एलिमेंट। So d is equal to L by N. What is length per centimeter? 1 centimeter, 5000, 1 into 10 to the power minus 2 over 5000। ठीक है, तो आएगा 10 raised to power minus 5 into 0.2, 2 into 10 to the power minus 6। सो ग्रेटिंग एलिमेंट आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसकी डेरिवेशन वैसे ही करते हैं। सपोज ये है हमारे पास नंबर ऑफ स्लिट्स, इसमें ये नंबर ऑफ स्लिट्स इस तरह से बनाई गई हैं। हर स्लिट में से बनने वाला मैक्सिमा वो एक रे है, कंसीडर करते हैं वो, और वो भी आगे से बेंड होगा बिल्कुल वैसे ही जिस तरह ये है, और इस तरह से ये रे भी इधर को बेंड हो रही है। ठीक है, अब इन दो के दरमियान ये यहां से भी निकलेगी रे, डेफिनेटली हर स्लिट में से निकलनी है, हर स्लिट में से रे निकलेगी और वो बेंड होगी। सपोज पहली और ये दूसरी, ये दो अलग अलग हैं, पहली और दूसरी के दरमियान पाथ डिफरेंस। आपको पता है कि एक पूरी स्लिट का पाथ कितना फर्क है, लैम्डा का, क्योंकि एक पूरी स्लिट की विड्थ है d के इक्वल, और एक स्लिट की विड्थ अप्रोक्सीमेटली लाइट की वेवलेंथ के इक्वल है। अब इसको भी वैसे ही बड़ा कर दें, थीटा, और ये है पाथ डिफरेंस, दिस इज d। ये आधी स्लिट नहीं ले रहे, ये पूरी d है, ठीक है ना। तो हमारा फार्मूला आएगा d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा इन जनरल। अब यहां पर m 0 1 2 3 एंड सो ऑन से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहां पर हमने, चलिए मैं फार्मूला ड्राइव कर ही देता हूं, साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर यानी पाथ डिफरेंस ओवर d। सो d साइन थीटा इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस, d साइन थीटा इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। से इट इज कंस्ट्रक्टिव, you will get d sin theta is equal to lambda। in general, या to get number of, यानी नेक्स्ट आप ब्राइट फ्रिंजेस कैसे फाइंड आउट करेंगे,
n से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर n लैम्डा में n है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। 0 का मतलब है 0th ऑर्डर। Here we are going to calculate only bright fringes। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ही इसमें सिर्फ ब्राइट की, डार्क की कोई नहीं है। फर्स्ट डार्क, सॉरी फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट। तो सिंगल स्लिट में मैंने आपको बताया, सिंगल स्लिट में ओनली फॉर डार्क। YDSC में ब्राइट के लिए भी ये फार्मूला है, डार्क के लिए अलग फार्मूला है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में ये ग्रेटिंग एलिमेंट का फार्मूला, और ये जो फार्मूला है d sin थीटा इज इक्वल टू n या m लैम्डा, दिस इज ओनली फॉर ब्राइट। ठीक हो गया। तो ये फार्मूले इस चैप्टर में है, d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। मैं पहले YDSC के लिख दूं, YDSC, ठीक है। ये ब्राइट के लिए फार्मूले और ये डार्क के लिए, d sin थीटा इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा। अगर आपने पोजीशन फाइंड आउट करनी है, पोजीशन ऑफ m ब्राइट, y इज इक्वल टू m l लैम्डा ओवर d, या y इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा y। यहाँ पर पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो आएगा y इज इक्वल टू m प्लस हाफ l लैम्डा ओवर d, y इज इक्वल टू m प्लस 1/2 डेल्टा y। सो दीज आर फार्मूला फॉर पोजीशन। ठीक है। अब आ जाए सिंगल स्लिट में। सिंगल स्लिट में आएगा d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा या n लैम्डा कर लें, और ग्रेटिंग d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, m इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, m इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, ब्राइट, 0th, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट। ठीक हो गया। तो इनसे रेलेवेंट क्वेश्चन यही टॉपिक हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिए, इन्हीं से सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अल्लाह हाफिज़।